हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करेंगे एम कॉमर्स। एम कॉमर्स क्या है इसके बारे में। तो एम कॉमर्स दोस्तों बेसिकली ये एक मोबाइल कॉमर्स है। एम का एम मतलब मोबाइल कॉमर्स। चलिए थोड़ा सा डेटा के बारे में बात करते हैं। मोबाइल कॉमर्स के बारे में मैं कुछ आपको आगे बढ़ूँ उससे पहले हम कुछ डेटा बेस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। जो इंडिया में नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो है 1.2 बिलियन। यानी कि इंडिया में 1.2 बिलियन लोग जो हैं मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल यूज़र जितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इंडिया में वो है 150 मिलियन। ठीक है, 150 मिलियन लोग इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और इंडियन ई कॉमर्स मार्केट जो है 188 बिलियन डॉलर का हो जाएगा 2025 तक। ये IBEF की रिपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 188 बिलियन जो है मार्केट हो जाएगा 2025 तक इंडियन ई कॉमर्स। बैक टू द पॉइंट, हम एम कॉमर्स की बात कर रहे थे कि एम कॉमर्स क्या है। देखिए, एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स, मतलब बेसिकली मोबाइल ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ठीक है। अब तक हम लोग पहले क्या था कि पहले हम शॉपिंग करते थे वेबसाइट पे, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे, अलग अलग ई कॉमर्स की वेबसाइट हम बनाते थे। अब तो वर्डप्रेस पे भी काफ़ी आसानी से ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाती है, या शॉपिफाई पे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अब जो समय है दोस्तों, वो जैसा कि मैंने पिछले डेटा में आपको बताया कि 1.8 बिलियन यूज़र जो हैं मोबाइल यूज़र्स हैं इंडिया में। ठीक है। और ऑनलाइन शॉपिंग 150 मिलियन यूज़र्स जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है मोबाइल कॉमर्स की इंडिया में। अगर आप अपने सर्विसेज को मोबाइल तक ले जाए, यानी कि मोबाइल से ही इजीली एक्सेस कर सकें, यानी कि जो रिटेल शॉप है अब यूज़र के हाथ में आ जाए मोबाइल फ़ोन में। ठीक है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, मतलब ई कॉमर्स और वर्सेस एम कॉमर्स के कंपैरिजन की बात करें, तो एम कॉमर्स में जो है इजी टू एक्सेस है। आप डायरेक्टली मोबाइल ऐप खोलिए, जैसे फ्लिपकार्ट का हमने ऐप खोला और इजीली सारे प्रोडक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू एक्सेस है। हाई ट्रस्ट होता है। किसी वेबसाइट पे शॉपिंग करने के बजाय हम प्रेफर करते हैं मोबाइल में शॉपिंग करना। किसी मोबाइल को किसी मोबाइल पे शॉपिंग करना, किसी चीज़ को परचेज करना। यूज़र ट्रैकिंग लाइक नोटिफिकेशन, परमिशन, लाइक, डिसलाइक इज़ वेरी इजी। आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं अपने ई कॉमर्स कस्टमर्स को, मतलब अगर आपका ऐप उनके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है तो आप उनको नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं। आप उनसे बेसिक परमिशंस ले सकते हैं ताकि आप उनके डेटा को एक्सेस करके उनके लाइक्स और डिसलाइक के हिसाब से उनको डेटा जो है शो कर सकें। वहीं अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो थोड़ा सा हमें कंप्यूटर्स और लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है ई कॉमर्स वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। ट्रस्ट, जाहिर सी बात है ट्रस्ट कम होता है, क्योंकि हम किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट करना बहुत ही कम प्रेफर करते हैं बजाय मोबाइल के। अगर मोबाइल एप्लीकेशन उसका हम इंस्टॉल कर लें तो हम पेमेंट करने में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ठीक है। यूज़र को ट्रैक करना, जो भी का कस्टमर है उसको ट्रैक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके लाइक डिसलाइक को समझना जानना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। टाइप ऑफ एम कॉमर्स, कितने तरह के एम कॉमर्स हैं। तो सर्विस ऐप लाइक ओला, उबर, OLX ऐप, अर्बन क्लैप, इस टाइप के भी सर्विस ऐप आप बनवा सकते हैं। इन ऐप परचेज, पेमेंट ऐप लाइक पेटीएम, प्रोडक्ट सेलिंग ऐप लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन जिसको आप जानते ही हैं। डिजिटल सेलिंग ऐप आप बना सकते हैं, जैसे कि नोट्स सेलिंग ऐप, हाँ, जैसे कि लेक्चर नोट्स आपने सुना होगा अगर आप स्टूडेंट हो तो इस टाइप के भी एप्लीकेशन लोग बनवाते हैं मोबाइल कॉमर्स में। और इस टाइप के काफ़ी एप्लीकेशन, काफ़ी कैटेगरीज़ हैं मोबाइल कॉमर्स में जिसको आप जो है प्रेफर कर सकते हैं और इसका आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ एम कॉमर्स, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है बेटर यूज़र एक्सपीरियंस का है। आप यूज़र को पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जैसे कि आपका एप्लीकेशन उसके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है तो आप उनको और अच्छे से सर्व कर सकते हैं। आप उनको समझ सकते हैं कि वो उनको क्या पसंद है, या फिर उन्होंने क्या डेटा रखा था, उनके जो अदर एप्लीकेशंस के यूज़ के डेटा के बेसिस पे आप जो है उनको
प्रोडक्ट शो कर सकते हैं, जैसा कि फेसबुक करता है। ठीक है, जैसे कि फेसबुक में आप कोई भी दुकान पे जाते हैं कोई परचेस करने, और जब आप घर पे आते हैं तो आपको फेसबुक उस प्रोडक्ट का ऐड दिखाता है। तो ये क्या है, ये बेसिकली वही है कि यूज़र एक्सपीरियंस है, और अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं यूज़र का, और उस बेसिस पे जो है उनको प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हैं। रीमार्केटिंग करना बहुत इजी हो जाता है। आप यूज़र को नोटिफिकेशन सेंड करिए, डील्स, कैशबैक, ऑफर्स, ये जब आप सेंड करते हैं तो इससे जो है सेल्स बढ़ जाती है, और जब सेल्स बढ़ती है तो आपका रेवेन्यू बढ़ता है। तो इस तरीके से भी आप परचेज कर मतलब परचेज अपने यूज़र्स को करवा सकते हैं मोबाइल कॉमर्स के थ्रू। ब्रांड अलाइव, ब्रांड अलाइव का क्या मतलब है, जो ब्रांड वैल्यू है, जो ब्रांड रिकॉल है, जब तक आपका एप्लीकेशन उनके मोबाइल में इंस्टॉल्ड रहेगा तब तक आप उनसे परचेज करा सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को सेल करा सकते हैं, और आपका जो ब्रांड है आपके कस्टमर के दिमाग में हमेशा ज़िंदा रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। उनको पता है कि इस अगर मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं इस ऐप में, एप्लीकेशन में इस कंपनी को प्रेफर कर सकती हूँ, मैं यहाँ से खरीद सकते हैं हम लोग। तो जो ब्रांड है वो अलाइव रहता है। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे होते हैं एम कॉमर्स को यूज़ करने के। अब बात करें न्यू इन ट्रेंड इन एम कॉमर्स, आप क्या क्या नए ट्रेंड जो है अपना सकते हैं अगर आप एम कॉमर्स एप्लीकेशन बनवाते हैं तो, और अपने कस्टमर्स को क्या अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो सबसे पहला है चैटबॉट का ऑप्शन। आप चैटबॉट डलवा सकते हैं जिसपे यूज़र जो है वहाँ से चैट कर सकता है, आपके चैटबॉट से चैट कर सकता है, जिससे कम्युनिकेशन काफ़ी इजी हो जाती है, आपके और कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन गैप जो है काफ़ी कम हो जाता है। जो फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है आप उस चैटबॉट में डाल सकते हैं, और जो है कस्टमर ईजिली वहाँ से अपने जो भी इसके डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से पूछ सकता है। दूसरा है AR शॉपिंग। आप जैसे कि कोई फैशन ऐप जैसे कि लेंस कार्ट करता है कि आप बिना शॉप पे जाए आप कौन सा चश्मा आप पे कैसा लगेगा आप ये देख सकते हैं। तो आप AR शॉपिंग सिस्टम भी अपने एप्लीकेशन में डलवा सकते हैं। इमेज सर्च, वॉइस सर्च, ये भी आप डलवा सकते हैं कि इमेज सर्च करके इमेज कोई यूज़र आपके एप्लीकेशन में अपलोड करे और उस तरीके का डेटा जो है आप उनको सर्च रिजल्ट में शो कर सकते हैं, या वॉइस सर्च भी आप डाल सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स होते हैं दोस्तों, ये सारे फ़ायदे होते हैं एम कॉमर्स एप्लीकेशन बनवाने के। एम कॉमर्स एप्लीकेशन काफ़ी इस समय पॉपुलर हो रहा है आजकल। हर कोई जो कॉमर्स एप्लीकेशन बनवा रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन बनवा रहा है अपने अपने ई कॉमर्स साइट के लिए। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है जिसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं तो प्रेफर करूँगा आप वेबसाइट बनवा रहे हैं उसके साथ साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनवाइए। उससे आपका ज़्यादा रेवेन्यू होगा, आपका रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा, आपके पास डेटा काफ़ी अच्छा आएगा, हर कस्टमर का एक स्पेसिफिक डेटा आपके पास आएगा, जिसकी वजह से आप उसको आगे रीब्रांडिंग और रीमार्केटिंग करने में आपको आसानी होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एम कॉमर्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये इस टाइप के एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर ऐसे एप्लीकेशंस बनवा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, और अगले वीडियो में मैं आपको एक अच्छा और नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।